औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है दूसरी शादी। तो चलिए देखते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब इसके बारे में क्या कहते हैं और दूसरी शादी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और मर्दों से किस तरह हिसाब किताब लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सामने एक 30 साल लड़की का वाकया आया, परसों नहीं, वाकया तो 2-3 महीने पुराना है। 30 साल की लड़की, 3 बच्चियां उसकी, शौहर को हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अब आप बताओ यार, 30 साल की लड़की की तो अपनी शादी की उम्र है, किस कदर टेंशन है ना उसको, किस कदर टेंशन में होगी। वो अपना नहीं सोच रही, वो अपनी 3 बच्चियों का सोच रही है, इनका क्या बनेगा। अब क्या हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि जी उसके रिश्तेदार उसको ज़कात दे रहे हैं रमज़ान में। मैंने कहा इन बेगैरतों, माजरत के साथ थोड़ा मैं गुस्सा हो रहा हूँ मैं, इन बेगैरतों को बोलो कि उसकी शादी का इंतज़ाम करो, ज़कातों पे नहीं टुकड़ों पे पालो। कब तक पलेगी ज़कातों के टुकड़ों पे यार, कोई इंसानों वाला काम करो तुम। उसके रिश्तेदार क्यों नहीं कर लेते उससे दूसरी शादी भाई, उसके देवर क्यों नहीं कर लेते, उसके चच्चे ताए क्यों नहीं कर लेते, जो शौहर के हैं चच्चे ताए वगैरह, ये कज़न है, वो क्यों नहीं कर लेते। ये 3 बेटियों को अजनबी पालेगा ये अच्छा है, या उसी के चचा ताए पाले वो अच्छा है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। ये जो मैं इतना पागल हो जाता हूँ ना 2-2 शादियों पे, मेरा दिमाग नहीं खराब है। आप सोसाइटी में जाके अजाब तो देखो, उसमें क्या गुजर रही होगी लड़की। ऐसी बेशुमार है हमारे इल्म में, 20 साल में बेवा हो गई, 22 साल में बेवा हो गई, बर्बाद हो गई जिंदगियां उनकी। वो कह रहे हैं हम अपने आप को पालें, अपने बच्चों को पालें, और सोसाइटी क्या कर रही है, वो देवर का मखत ले जाके ज़कात दे रहा है उसको। अबे तू अपनी भाभी से शादी कर ले, अपने यतीम भतीजों को पाल ले यार तू। नहीं जी, बीवी से डर रहा है, बीवी को बाप बना लिया यार तुम लोगों ने, उससे नहीं डर रहे तुम खुदा के अजाब से। मैं उससे कह रहा हूं देवर से, तू अपनी भाभी से शादी कर ले, कह रहा है मेरी बीवी मारेगी। मैंने कहा छोड़ दे उस अजाब को यार, छोड़ दे, जो रखे, जो तेरा साथ दे ठीक है, नहीं तो दफा करो यार उसको, लानत भेजो। जब तक ऐसे ढीठ नहीं बनोगे ना, सोसाइटी तब्दील बोलो नहीं होगी। मैं अगर आपके सामने लिस्टें पेश करना शुरू कर दूं ना उन लड़कियों की जो जवानी में तलाक हुई है, बेवा हुई, जो जिनाकार बनी है, वो अपनी बच्चियों को बेचने पर मजबूर हुई हैं, तो तुम खून के आंसू रोगे यहां बैठ के। एक औरत का ख्याल किया जा रहा है, मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी, सोसाइटी जाए भाड़ में, भले तबाह हो जाए, जिना पहले सोसाइटी में। तो मुझे बता, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। 90 की बात है, 90। अब मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, वो समझ जाएंगे मेरे बारे में बात हो रही है। 90s के शुरू में केस मेरे पास आया, 2 जवान लड़कों की शादी हुई। एक की उम्र मेरा ख्याल है 20 साल होगी, एक की उम्र 21 साल। उनको लव मैरिज हुई, दोनों भाइयों की लव मैरिज हुई। लड़की की उम्र मेरा ख्याल है 17-18 साल की थी, और दोनों की ना, दोनों भाइयों को कहीं लव हुआ, तो अब्बा के 2 ही बेटे थे, उन्होंने दोनों की कर दी शादी। बड़ी अच्छी जिंदगी, दोनों भाई एक घर में रह रहे, उनकी बीवियां भी एक घर में। अब क्या हुआ है कि जी एक को कैंसर हो गया, वो मर गया। 3-4 साल के बाद ना 3-4 बेटियां हो गई, और बेटियां भी बेटे की लालच में होती हैं, वरना इतनी बेटियां आजकल कोई पैदा नहीं करता। वो 3 बेटियां हो गई लगातार, कि अब अगले साल लड़का आ जाए। वो हो गई 3 बेटियां लगातार हो गई, और लड़के की हो गई कैंसर से डेथ। 1990 से लेके ना आज तक वो लड़की ऐसे ही बैठी हुई है। उसकी उम्र कितनी थी जब वो बेवा हुई है? 20 या 21 साल। समझ रहे हो, इंतहाई खूबसूरत लड़की, 20-21 साल की। 3, अब क्या हो रहा है कि वो बेटियां पाले या वो अपने आप को पाले। सोसाइटी को उस पे तरस, बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं यार। लोग जा रहे हैं ताज़ियत के लिए, अयादत के, ताज़ियत के लिए, बेवा हो गई, कुछ लिफाफा दे के आओ। मैं उस वक्त, मैं बच्चा था उस वक्त, मैं कह रहा था इन बेगैरतों को बोलो उस देवर से इसकी शादी करा दें जो उसी घर में रहता है। बताओ, इसकी कहीं अजनबी जगह पे होगी तो सुतेली बेटियों पे कैसे एतमाद किया जाएगा। कैसे मर्दों की हवस की निगाहें आज इस जमाने में, फोश फिल्में सारी रात बैठ के देख रहे होते हैं, तो इन पे एतमाद करोगे कि जवान सुतेली बेटी इसके हवाले की जाए सोतेले बाप के। कितने केसेस आ रहे हैं सोतेले बाप के उल्टे उल्टे, वो बीवी पे थोड़ी मर रहा हो तो फिर आगे उस जवान बेटी पे मर रहा होता है। गैरत तो बहुत थोड़े लोगों में रह गई है। मैंने कहा भाई इसके देवर से बोलो, खुदा के लिए। मैंने लोगों से कहा जो भी ताज़ियत के लिए जा रहे थे, मैंने कहा अगर आप इस पर एहसान, में बच्चा था उस वक्त, मैट्रिक भी मेरा ख्याल नहीं किया था मैंने। मैं लोगों से कह रहा था कि यार ये जो 2 भाई एक घर में रहते, तीसरा कोई भाई भी नहीं है, तो वहीं रह रही है ना, पहले से ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, तो वो इससे भी कर ले।
ایک بیوی تو پہلے سے ہے, اب اپنے بھائی کی بیوہ سے کر لے, بچیاں پل جائیں گی, بچیوں کو ایک نیا باپ مل جائے گا. نا 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 نا, موت ہے یہ لفظ زبان سے. اس کی پہلی بیوی پہ ترس آ رہا ہے, ہائے بیچاری پہ سوکن آ جائے گی. ابے میں نے کہا اس بیچاری پہ سوکن سے تمہیں خطرہ ہو رہا ہے, وہ تھوڑے دن میں بھول جائے گی سوکن. ہر غم تھوڑے دن چلتا ہے, اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اس کو نان نفقہ بھی مل رہا ہے, اس کے بچوں کا باپ بھی ہے, اس کو گھر بھی ملا ہوا ہے, سب کچھ ہے, ایک شرکت ہو جائے گی تھوڑی سی یار, مسافر خانہ ہے, دنیا برداشت کر لو. نا 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 نا, زکاتیں اور یہ ٹوپی ڈرامے لگا کے رکھے ہوئے, صدقے خیرات, اور جو کرنے کا کام ہے وہ کر نہیں رہے. ساری زندگی اب تک بیٹھی ہوئی ہے وہ ایسے ہی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, اب تک وہ میرا خیال, اب تو کیا بیچاری کی, مجھے نہیں پتا اس کے بعد, مجھے نہیں پتا وہ ان کا ہوا کیا, نہ میں کبھی وہاں گیا, مجھے کیس آیا تھا سامنے, لیکن اتنی بات پتا چلی کہ اب تک کیا ہے, اب تو بچیوں کی ٹینشن میں 20 سال 21 سال کی لڑکی ساری زندگی کس کی ٹینشن میں گزار رہی ہے. اور میں فرض کر رہا ہوں کہ بہت دیندار ہوگی انشاءاللہ, لیکن ایسے حالات جب آتے ہیں, جو باہر جا کے جب وہ جاب کرے گی, تو آپ مجھے بتاؤ, جب جاب میں لوگوں کو پتہ چلے گا, اس کے باس کو پتہ چلے گا بیوہ بھی ہے, کم عمر بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, ضرورت مند بھی ہے, وہ ہوس کی نگاہیں ڈالے گا, اس پہ نہیں ڈالے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ اپنی بہن سمجھ کے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا, وہ بہن سمجھے گا اس کو. کتنی ضرورت مند خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں جنہوں نے جاب کی ہے, آپ کے سامنے اپنے دل کا راز تھوڑی آگے بتائیں گی, وہ تو ہمیں آگے بتاتی ہیں کہ ہمارا باس ہمارے ساتھ کر کے آ رہا ہے. کہتی ہیں ہم اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ ابا جاب سے ہٹوا لے گا ہمیں, ریپ ہو رہے ہیں ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. پھر بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی چسکا لگ جاتا ہے گناہ کا, یار یہ پیسہ کمانے کا آسان راستہ ہے. تو اس لیے بھائی پیارے پیارے حاضرین و ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے, اللہ حافظ.